अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर लर्नर्स, इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है। क्या बेटर, बेस्ट, इजियर, इजीएस्ट जैसे वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं? देन डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का फुल कंसेप्ट, बिल्कुल उर्दू ग्रामर मेथड के साथ, स्टेप बाय स्टेप, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ इंग्लिश समझेंगे नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। नेचुरली, फ्लुएंटली और करेक्टली आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड एंड लेट्स बिगिन टुडेस पावरफुल इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं मोहतरम हजरात। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, दरजात तकाबुल, जिसको उर्दू में हम बोलेंगे दरजात तकाबुल, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस थ्रू उर्दू ग्रामर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है? दरजात तकाबुल क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, चलिए देखते हैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन। Degrees of comparison are the forms of adjectives or adverbs used to compare people, things or actions. उर्दू में इसकी तारीफ, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वो सूरतें हैं जिनके ज़रिए हम दो या ज़्यादा अफराद, चीज़ों या हालतों का मुआवजा करते हैं। सिंपल रूल देखते हैं, कंपैरिजन इज इक्वल टू कंपैरिजन नीड्स डिग्रीज, राइट। तो कंपैरिजन के लिए डिग्रीज का होना ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की कितनी किस्में हैं? तो डिग्रीज के अक़साम एक वन बाय वन करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में डिग्रीज की तीन बुनियादी अक़साम होती हैं। नंबर वन पॉजिटिव डिग्री, नंबर टू कंपैरेटिव डिग्री एंड नंबर थ्री सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री को उर्दू में कहते हैं सादा दर्जा या मुस्बत दर्जा, राइट। आइए मीनिंग देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री किसी चीज़ की सादा हालत बताते हैं, इसमें कंपैरिजन नहीं होता। तो किसी भी चीज़ की अगर सादा हालत बता रहा है और जिसमें बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं है, तकाबुल नहीं है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। उर्दू में इसका मतलब जब हम किसी शख्स या चीज़ की आम सिफत बयान करें बग़ैर मुआजना के, तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, इसकी तरकीब जुमला कुछ इस तरह होता है कि इसमें जो एडजेक्टिव होगी, इसमें जो सिफत होगी, उससे पहले हम एज लगाएंगे, और पहले भी एज लगाएंगे और बाद में भी एज लगाएंगे, या सिफत से पहले सो लगाएंगे और बाद में एज लगाएंगे, राइट। तो सिफत से पहले सो भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, और बाद में एज लगाएंगे। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। वो लंबा है, ही इज टॉल, ही इज टॉल। ये पॉजिटिव डिग्री का जुमला है, सेंटेंस है। वो ज़हीन है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट, इसमें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं है किसी से। ही इज़ टॉल, शी इज़ इंटेलिजेंट, राइट। दिस रूम इज़ क्लीन, ये कमरा साफ़ है। तो ये इसमें भी किसी तरह का मुआवजा या तकाबुल किसी और चीज़ के साथ नहीं है। अली इज़ ए स्मार्ट एज अहमद, अली उतना ही होशियार है जितना अहमद, राइट। तो अली अहमद की तरह होशियार है। तो ये सारे के सारे जो है सारे पॉजिटिव डिग्री के एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं। इस ऊपर बताया गया था कि
सिफत की दोनों तरफ एज यूज़ करते हैं या सो एज यूज़ करते हैं। तो इसमें स्मार्ट ये सिफत है, एडजेक्टिव है, और इसके दोनों तरफ देखिए एज लगा हुआ है। ये भी पॉजिटिव डिग्री का जो है स्ट्रक्चर है। आइए अब देखते हैं स्पीकिंग टिप। डेली इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन में पॉजिटिव डिग्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जो डेली इंट्रोडक्शन है, कन्वर्सेशन है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जिसको उर्दू में तकाबुली दर्जा कहते हैं। मीनिंग देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री दो अफराद या दो चीज़ों का मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल होती है। उर्दू में जब हम दो चीज़ों में फ़र्क बताए तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें जो सिफत होगी, जो एडजेक्टिव इसमें होगी, उसमें हम ER लगाएंगे या R लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह कुछ एडजेक्टिव ऐसी है, कुछ सिफतें ऐसी है जिससे पहले हम मोर लगाएंगे। मोर लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो कुछ के लास्ट में R या ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और कुछ के शुरू में मोर लगा के बनाते हैं, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अली अहमद से लंबा है। अली इज टॉलर देन अहमद। या देखिए टॉल से टॉलर बन गया, ER लगा दिया हमने सिफत के लास्ट में। तो अली इज टॉलर देन अहमद, अली अहमद से लंबा है। नेक्स्ट, ये किताब उस किताब से बेहतर है। दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। यहाँ पे R या ER लगा के हमने कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया, बल्कि गुड से बेटर बना है। ये एक्सेप्शन है, गुड से बेटर बना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंग्रेजी रियाजी से आसान है। अंग्रेजी रियाजी से आसान है, मैथ से आसान है। इंग्लिश इज ईजियर देन मैथ। इंग्लिश इज ईजियर देन मैथ। इंग्लिश इज ईजियर देन मैथ। इसमें इजी से ईजियर बना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है। इजी के लास्ट में Y है, Y को I से बदला है, उसके बाद ER लगाया गया है। तो इंग्लिश इज ईजियर देन मैथ, अंग्रेजी रियाजी से आसान है। और एक एग्जाम्पल, वो पहले से ज़्यादा पुरएतमाद है। शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर। शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर। इसमें देखिए कॉन्फिडेंट जो सिफत है उससे पहले मोर लगाया, ठीक है। तो कुछ सिफत ऐसी होती है जिससे पहले हम मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और उसके बाद हम देन लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है देन बिफोर। शी इज मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर, वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद है। स्पीकिंग टिप देखते हैं। कन्वर्सेशन में देन के साथ कंपैरेटिव बहुत कॉमन है। तो कन्वर्सेशन में देन के साथ कंपैरेटिव बहुत कॉमन है, मतलब कंपैरेटिव फॉर्म हम यूज़ करते हैं और उसमें देन का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। नंबर 3, तीसरी किस्म सुपरलेटिव डिग्री, अफजली दर्जा। मीनिंग देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री सबसे ज़्यादा या सबसे कम होने को जाहिर करती है। उर्दू में जब हम किसी एक को सब पर फौकियत दे तो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तरकीब जुमला, दा लगाते हैं सिफत से पहले, दा प्लस एडजेक्टिव प्लस EST, ठीक है। तो एडजेक्टिव से पहले, सिफत से पहले दा लगेगा, और सिफत के लास्ट में आखिर में EST लगाएंगे। ये तो एक तरकीब हुई। दूसरी तरकीब, सिफत से पहले हम द मोस्ट लगाएंगे। तो कुछ सिफतें ऐसी है जिनके शुरू में या जिनसे पहले हम द मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म बनाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अली क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें देखिए टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म है, और इससे पहले दा लगा हुआ है। टॉल से टॉलेस्ट बना है, टॉल में EST लगाया गया है, टॉलेस्ट। अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यहाँ देखिए बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म है जो गुड से बना है,
एक्सेप्शन है गुड से गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म है और उससे पहले देखिए द लगा हुआ है। सो दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। नेक्स्ट, वो सबसे ज्यादा ज़हीन तालिबा है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें देखिए इंटेलिजेंट सिफत है, एडजेक्टिव है, इससे पहले द मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाया गया है, सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म बनाई गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। इसमें देखिए हाईएस्ट ये सिफत है और इससे पहले द लगाया गया है, हाई से हाईएस्ट, ईएसटी लगाया गया है, हाई, हायर, हाईएस्ट। ठीक है, ईएसटी लगा के सुपरलेटिव फॉर्म बनाया है और फॉर्म बनाई गई है और इससे पहले हमने द लगाया है। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है। स्पीकिंग टिप देखते हैं। अचीवमेंट्स और प्रेज में सुपरलेटिव बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, जब हम अपनी कन्वर्सेशन में, गुफ्तगू में अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, प्रेज तारीफ, किसी की तारीफ करते हैं, किसी के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो सुपरलेटिव फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ही पावरफुल तरीके से इस्तेमाल होती है। अब कॉमन डिग्री फॉर्म्स याद रखने वाले अल्फाज कुछ। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्म, फिर कंपैरेटिव फॉर्म, फिर सुपरलेटिव फॉर्म, राइट। तो ये आपके सुपरलेटिव फॉर्म, ये टॉल जो है आपके पॉजिटिव फॉर्म है, टॉलर कंपैरेटिव फॉर्म है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। ये बिग पॉजिटिव फॉर्म है, बिगर कंपैरेटिव फॉर्म है और बिगेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। गुड पॉजिटिव फॉर्म है, बेटर कंपैरेटिव फॉर्म है, बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। बैड पॉजिटिव फॉर्म है, वर्स्ट ये कंपैरेटिव फॉर्म है, वर्स्ट ये सुपरलेटिव फॉर्म है। इजी ये सुपरलेटिव पॉजिटिव फॉर्म है, इजियर कंपैरेटिव फॉर्म है, इजीएस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। ब्यूटीफुल ये आपके पॉजिटिव फॉर्म है, मोर ब्यूटीफुल ये कंपैरेटिव फॉर्म है और मोस्ट ब्यूटीफुल या द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव फॉर्म है, राइट। डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, उर्दू से इंग्लिश बनाना। ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस। वो मुझसे ज़्यादा मेहनती है, ही इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन मी। ही इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन मी। देखिए यहाँ पे हार्ड वर्किंग सिफत से पहले, एडजेक्टिव से पहले मोर लगाया गया है और हार्ड वर्किंग सिफत के बाद देन लगाया गया है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। नेक्स्ट नंबर 2, वो सबसे आसान सबक है। दिस इज द इजीएस्ट लेसन। दिस इज द इजीएस्ट लेसन। तो इसमें द इजीएस्ट देखिए ये सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। द लगा हुआ है सिफत से पहले और आखिर में देखिए इजीएस्ट ईएसटी लगा हुआ है। तो सुपरलेटिव फॉर्म है ये, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। दिस इज द इजीएस्ट लेसन। नंबर 3, अली उतना ही ज़हीन है जितना उसका भाई। अली इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। अली इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। इसमें देखिए ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, राइट। इंटेलिजेंट ये सिफत है, एडजेक्टिव है और इसके दोनों तरफ देखिए एज इज लगा हुआ है। जैसे शुरू में ये स्ट्रक्चर आया हुआ था, ये तरकीब आई हुई थी, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज का दिन कल से बेहतर है। टुडे इज बेटर देन यस्टरडे। टुडे इज बेटर देन यस्टरडे। इसमें देखिए बेटर ये ईआर लगा हुआ है इसके आखिर में, तो कॉम्परेटिव फॉर्म है और उसके बाद देन लगा हुआ है, ठीक, जो कॉम्परेटिव डिग्री की एक निशानी है, एक साइन है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है। वो हमारी क्लास की सबसे अच्छी तालिबा है। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। इसमें देखिए बेस्ट ये सुपरलेटिव फॉर्म है और इससे पहले द लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। फाइनल स्पीकिंग एडवाइस देखते हैं। डिग्रीज को बोलने जो है
इफ़ेक्टिव बनाती है। तो डिग्रीज बोलने को इफ़ेक्टिव बनाती है। हम जो बात करते हैं, हमारी गुफ्तगू को, हमारे कन्वर्सेशन को डिग्रीज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मौसर बनाती है, राइट। नेक्स्ट, कंपैरिजन में फ्लुएंसी आती है। अगर हमें डिग्री मालूम है तो डिग्री का सही इस्तेमाल मालूम है तो कंपैरिजन में जो है फ्लुएंसी आती है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस के साथ ओपिनियन देना आसान होता है। तो डिग्रीज के मालूम होने से कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी राय दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। लास्ट में याद रखने के लायक कुछ चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। नो डिग्रीज नो कंपैरिजन। अगर डिग्री नहीं आती है आपको तो आपको कंपैरिजन नहीं आएगा। आप तकाबुल नहीं कर सकते। आप अपने कन्वर्सेशन में, अपनी गुफ्तगू में तकाबुली जो जुमले हैं, तकाबुली जुमले आप यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग डिग्रीज इज इक्वल टू फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। अगर डिग्रीज आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, डिग्रीज का अगर सही इस्तेमाल आप जानते हैं तो फिर आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो फ्लुएंट होगी, राइट। सो डियर लर्नर्स, आज आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव विद रियल लाइफ स्पीकिंग एग्जांपल्स, राइट। याद रखिए, इंग्लिश सिर्फ ग्रामर का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर है, और स्किल प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पावरफुल इंग्लिश स्पीकिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, मुलाकात होगी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग and keep growing. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.